मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि दो स्ट्रेंजर्स एक बेड पर साथ में लेटे हुए हैं। बेहोशी की हालत से जगने के बाद में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं। इन दोनों में आदमी का नाम डेविड और लेडी का नाम सारा है और वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। यहाँ तक कि इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए। सारा अब जब ऊपर उठने का ट्राई करती है तो वो उठ नहीं पाती और दोनों लोग अब जब चिपके हुए स्पॉट को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने उन्हें आपस में सिल दिया है। सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर के साथ में न्यूड चिपकी हुई है। उसे लगता है कि शायद डेविड ही किडनैपर है, मगर दोनों ही इस बात को नहीं जानते कि इनकी ये हालत कैसे हुई है। डेविड कहता है कि अगर उसे किडनैप किया गया है तो उसके पास में कुछ खास पैसे भी नहीं है जिससे किडनैपर्स ने उसे किडनैप किया हो। दोनों लोग आपस में बात करते हुए उनके साथ में आखिरी बार क्या हुआ था यह बात पूछते हैं। डेविड कहता है कि वो एक लड़की से मिलने जा रहा था और सारा अपने हस्बैंड के पास में जा रही थी। दोनों लोग ये भी बात करते हैं कि उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, तो आखिरकार ये काम उनके साथ में कौन कर सकता है। अब इसी दौरान उन्हें यहाँ एक रिमोट मिलता है जिससे डेविड को आइडिया लगता है कि शायद इन दोनों को कैमरे के द्वारा देखा जा रहा है। सारा को इसी दौरान पास में टेलीफोन दिखता है जिससे वो डेविड से इसे यूज करने को कहती है। डेविड भी शायद जानता है कि कोई किडनैपर ऐसे ही फोन को कमरे में नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी ऐसे लेटे रहने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए दोनों लोग उठने का ट्राई करते हैं। काफी ज्यादा दर्द और स्ट्रगल के बाद में आखिरकार दोनों लोग उठने में कामयाब हो जाते हैं। अब टेबल के पास में जाने के बाद में सारा फोन को उठाती है लेकिन उसमें रिंग नहीं आ रही थी। डेविड अब जल्दी से पानी पीता है और सारा भी पानी पीती है। अब बाहर का दरवाजा खटखटाते हुए सारा खूब तेज चिल्लाती है। वो काफी डरी हुई है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद उसका रेप भी किया गया है। डेविड उसे किसी तरह संभालता है और उसे बाथरूम में चलने को कहता है। अब दोनों लोग बाथरूम में जाते हैं। सारा और डेविड दोनों को टॉयलेट लगी थी जिससे वो दोनों हल्के होते हैं। सारा को अब पास में दो तौलिए मिलते हैं जिससे अब ये दोनों अपने आप को ढकते हैं। अब इसी दौरान यहाँ की लाइट कट होती है और कुछ देर बाद में फिर से जलती है। डेविड देखता है कि इस दौरान कोई यहाँ पर आया था और यहाँ पर आके उसने पेन किलर्स रख दिए हैं। सारा को काफी दर्द हो रहा था जिसके बाद में वो पेन किलर्स लेती है। अब वो दोनों फिर से बाथरूम से बाहर जाते हैं। उसी कमरे में आके सारा फिर से फोन को चेक करती है लेकिन फोन में रिंग अब भी नहीं थी। डेविड उस टेबल के ड्रॉर को खोलने का ट्राई करता है। ड्रॉर लॉक था जिसके बाद में डेविड अब सारा के इयररिंग से किसी तरह उस ड्रॉर को खोलता है। इस ड्रॉर में बाइबल रखी थी। बाइबल को खोलने पर सारा देखती है कि इसकी कुछ लाइंस को हाईलाइट किया गया है। सारा को इसमें एक तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में एक लेडी थी जिसका नाम रीटा था। डेविड पास की पेंटिंग को ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ एक होल दिखता है। ये एक कैमरे के लिए होल था और अब इतने में फोन रिंग होता है। सारा फोन उठाती है लेकिन फोन कट जाता है। फोन में इस समय रिंग थी जिससे वो पुलिस के पास में कॉल करने को कहती है। सारा 2 नंबर को प्रेस करती है जिसके बाद में इसमें कोई सॉन्ग बजने लगता है। सारा इस समय नोटिस करती है कि यहाँ पर हर एक चीज 2 के पेयर में है। ये सॉन्ग जो इसमें बज रहा है वो उसके हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग है। सारा समझ जाती है कि ये काम उसके हस्बैंड का है। सारा कहती है कि शायद उसे पता चल गया था कि उसका अफेयर किसी से चल रहा है, इसीलिए उसने ये किया। डेविड कहता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। यहाँ का दरवाजा लॉक था जिससे वो दरवाजे से तो नहीं निकल सकते हैं। अब वो पास के विंडो के पास में जाते हैं। डेविड विंडो को खोलता है लेकिन इसी दौरान उसे चोट लग जाती है। दर्द के दौरान डेविड और सारा दोनों लोग करीब आते हैं और अब दोनों लोग आपस में किस करते हैं। इसी दौरान अब यहाँ की लाइट चली जाती है। बाथरूम की ओर जाने पर दोबारा लाइट आ जाती है लेकिन अब डेविड किसी तरह इन टांकों को काटना चाहता है। वो पास के शीशे को तोड़ देता है और उसमें से एक ग्लास को उठा के अब डेविड अपने टांकों को काटने वाला है। डेविड का हाथ इस दौरान काफी ज्यादा कांप रहा था जिससे वो सारा को ऐसा करने को कहता है। सारा कुछ टांके काटती है लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनके स्किन के फ्लैश को हटाकर इस जगह को स्टिच किया गया है। इस चीज से इन दोनों का कॉन्फिडेंस अब और भी लूज हो जाता है और दोनों लोग आके दोबारा बेड पर लेट जाते हैं। डेविड के अब पास के 2 पेंटिंग्स को देखते समय उसे याद आता है कि एक ओल्ड मैन ने उसे अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट होने के लिए उसे ऑफर दिया था। सारा का पति उससे एज में काफी बड़ा था। सारा कुछ चीजें पूछती है कि वो दिखने में कैसा था और उसकी पसंद क्या थी। अब यहाँ पर पता चलता है कि डेविड को सारा के हस्बैंड ने ही झांसा देके बुलाया था। सारा फिर से भड़क जाती है कि उसका हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहा है। डेविड उसे शांत रखने के लिए उसे फिर से किस करता है। इस दौरान अब एक बार और फोन रिंग करता है। धीरे धीरे फोन के पास में जाने के बाद में सारा फोन को उठाती है। फोन पर इधर कोई शख्स था लेकिन सारा को पता चलता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है। डेविड फोन पर गालियां देके उन्हें छोड़ने के लिए कहता है लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। डेविड अब सारा को वही तस्वीर दिखाते हुए याद करवाने की कोशिश करता है कि इसमें जो लेडी है
है वो कौन है। सारा को कोई भी आइडिया नहीं होता, लेकिन वो ध्यान से जब देखती है तो उसे पता चलता है कि उस लेडी ने जो इयररिंग्स पहनी थी वो उसी के पास थी। कुछ समय अब फिर से दोनों लोग बेड पर रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट बंद होकर दोबारा जलती है और इस बार यहाँ पर एक बॉक्स आ गया था। डेविड पास में जाके देखता है जिसमें इस बॉक्स में कुछ खाने के लिए था। सारा खाने से मना करती है, लेकिन डेविड को इतनी ज्यादा भूख लगी थी जिससे वो बिना कुछ सोचे इसे बस खा लेता है, भले इससे उसे कोई नुकसान है क्यों ना हो। सारा अब इस दौरान फिर से भड़क जाती है, जिससे डेविड फिर से उसे किस करके शांत कराता है। किस करते वक्त यहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे डेविड को आइडिया लगता है कि वो शख्स हमें आपस में किस करता हुआ नहीं देखना चाहता। ये दोनों अब इस चीज का फायदा उठाते हुए आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के दौरान आखिरकार वो तीसरा शख्स जिसने इन्हें किडनैप किया था वो यहाँ पर आ जाता है। वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे पैर से किक मार देता है, जिससे वो ओल्ड मैन टेबल से जाके टकरा जाता है। डेविड और सारा उठ के अब देखते हैं। डेविड कहता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे पैसे दिए थे, लेकिन सारा कहती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, उसने सिर्फ उसके जैसा भेष बनाया है। अब दोनों लोग यहाँ से इस कमरे से निकलते हैं। बाहर निकलने पर उन्हें यहाँ कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग मिलती है। इसे पढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि कई सालों पहले रीता नाम की लड़की ने आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म दिया था। दोनों बच्चे आपस में अटैच थे। रीटा के हस्बैंड के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, जिससे उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और बर्थ के बाद में रीटा की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ने उन ट्विंस बच्चों को अलग कर दिया और उन्हें अलग अलग भेज दिया। अब इन सबको पढ़ने के बाद में सारा डेविड से कहती है कि उसने उसे झूठ कहा था। दोनों की उम्र ही 38 साल है और दोनों का बर्थडे 4 सितंबर को आता है। इससे ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं और ये वही ट्विंस हैं जिन्हें बचपन में अलग किया गया था। दोनों लोग अब यहाँ से निकलने के लिए डोर पर जाते हैं। डोर से उन्हें बाहर का नजारा दिखाई देता है, लेकिन अब इन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ पेंटिंग्स हैं। अब इसी दौरान इन दोनों को डॉग्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे जानवर आपस में जुड़े हुए हैं। इसे देख के लगता है कि जैसे वो ओल्ड मैन इन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। सारा को यहाँ पर गन मिलती है, जिससे वो अपने सेफ्टी के लिए इसे उठा लेती है। सारा को उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी भी यहाँ पर मिलती है, जिसे उस किडनैपर ने मार दिया था। अब वो किडनैपर होश में आने के बाद में यहाँ पर आता है। वो इन दोनों से बताता है कि वो इनका पिता है। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो आपस में जुड़े हुए थे, इसीलिए उसने फिर से इन दोनों को जोड़ दिया। वो इनसे कहता है कि कई ट्विंस जन्म से लेके मरने तक आपस में जुड़े रहे थे। वो चाहता है कि उसके बच्चे भी आपस में जुड़े रहें। ये सुन के सारा को गुस्सा आता है और वो उस पर शूट कर देती है, लेकिन वो ओल्ड मैन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिससे एक गोली उसे और दूसरी गोली डेविड को जाके लग जाती है। डेविड को पास में एक नाइफ दिखाई देता है। वो सारा को उसके टाके को काटने को कहती है। सारा इन सारे स्टिचेस को काटती है और फाइनली अब दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डेविड काफी ज्यादा घायल था, जिससे वो सारा को यहाँ से जाके हेल्प लाने के लिए कहता है। सारा अब यहाँ से निकलने के लिए दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इधर डेविड का पिता उससे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, जिसके बाद में डेविड उसे शूट करके मार देता है। अब ब्लड लॉस की वजह से डेविड की भी इधर मौत हो जाती है। इस तरफ सारा यहाँ से निकलती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं मिलने वाला है। वो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड थी जिससे वो भी जल्द ही मारी जाती है और लास्ट में यहाँ पर कोई भी नहीं बचता। तो जैसा कि डेविड और सारा के पिता दिमागी तौर पर मेंटली था, इसीलिए उसने फिर से आके अपने बच्चों को दोबारा पहले की तरह आपस में बांध दिया। डेविड और सारा एक दूसरे से कभी नहीं मिले, तो फिर उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वे भाई बहन हैं और यही रीजन है कि इंटीमेट होने के दौरान हर बार उसका पिता उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहां पर कई लोग आपस में जुड़े रहकर ही जिंदगी बिता चुके हैं और इनका पिता भी यही चाहता था। सो गाइस, ये थी 2021 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 2। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।